बेसिकली अगर जिस रीजन के अंदर मिरर के एक्सट्रीम से रिफ्लेक्ट होके रे जाती है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। अगर आपकी आई फील्ड ऑफ व्यू के अंदर लाई कर रही है तो फिर आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, अगर आप उस फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो तो फिर आपको इमेज नहीं दिखने वाली है। तो जब भी आपको फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन आए आप सिंपली क्या करने वाले हो, मिरर के एक्सट्रीम्स यानी स्टार्टिंग पॉइंट और मिरर के एंड पॉइंट पे रिफ्लेक्शन करा लोगे और सीधे सीधे देख लोगे कि कितना रीजन फील्ड ऑफ व्यू का है। अगर हमारी ऑब्जर्वर उसके अंदर है तो फिर इमेज दिखा देंगे, अगर नहीं तो नहीं दिखाएंगे। समझ आया? इमेज फॉर्मेशन कब होगी ये क्लियर रहना, और इमेज दिखेगी कब ये क्लियर रहना, दोनों अलग बातें हैं, दोनों सेम बातें नहीं है। किसी को डाउट यहां तक कोई? चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे है कैलकुलेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। कैलकुलेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है ना? तो मान लो इस तरह की सिचुएशन है। अब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन ही होते हैं, तो एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक, कुछ ऐसा है कि यहां मेरी ऑब्जेक्ट रखी हुई है ओ, ठीक है ना। एक टर्म होती है जो यूज की जाती है डिटेक्टर। डिटेक्टर का मतलब होता है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो क्या किया जा रहा है कि डिटेक्टर को इस लाइन पे मूव कराया जा रहा है जहां पे कि ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। हमने माइनस इन्फिनिटी से मूव कराना शुरू किया है और हम प्लस इन्फिनिटी तक मूव कराने वाले हैं। मैं ऐसा कह देता हूं कि ये डिस्टेंस डी है और डी डिस्टेंस दूर एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है ना। और मिरर की जो हाइट है वो मैं ले लेता हूं, मान लो कि d/2 है। अब मैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं? पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं इसी को ओरिजिन मान लूं, जैसे इसे मैं बोल दूं एक्स एक्सिस, ये ओ ही हमारा ओरिजिन हो जाए, और इसे मैं बोल दूं वाई एक्सिस, तो मैं पहले तो पूछ सकता हूं आपसे कि फील्ड ऑफ व्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वाई एक्सिस के ऊपर, ये पूछ सकता हूं मैं। दूसरा मैं आपसे पूछ सकता हूं कि कितने टाइम के लिए डिटेक्टर को रिफ्लेक्टेड लाइट दिखी होगी। मैं डिटेक्टर की कोई स्पीड आपको दे देता हूं v, कितने टाइम के लिए उसे रिफ्लेक्टेड लाइट दिखी होगी। तो सीधे दोनों का मतलब सेम ही है, आपको फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने अभी बोला था कि हम क्या करेंगे, हम मिरर के एक्सट्रीम से लाइट को रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो मिरर का एक एंड ये है, तो आप लाइट को अगर ऑब्जर्वर से चलाते हो, इस मिरर पर टकराते हो, तो आप देख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। कोई बता सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है उसके अंदर 0। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये नॉर्मली गिरा है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, परपेंडिकुलर आके उसके ऊपर गिरी है, तो रे क्योंकि 0 डिग्री पे गिरी है तो लौट भी कैसे जाएगी, 0 डिग्री पे लौट जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर होता तो उसे इसकी इमेज दिख जाती। अच्छा, इमेज फॉर्म होगी ये मैंने पहले ही श्योरली पता कर लिया था। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के प्लेन के आगे है, रिफ्लेक्टिंग साइड पे है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके एक्सट्रीम साइड पे भेजूंगा, दूसरी साइड जो है, तो ये उसका दूसरा एक्सट्रीम है। यहां मैंने अगर भेजा तो आप देख सकते हो रे जाके यहां पे टकराई है। ये एंगल अगर मैं बोल दूं कुछ थीटा है तो रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस आपको बताई गई है d/2। तो ये डिस्टेंस ऊपर कितनी होनी चाहिए, d/2। या इतना याद रखो कि जहां से रिफ्लेक्शन हुआ है उसके नीचे रे कितनी दूरी से आई थी, d/2 नीचे से आई थी, ये डिस्टेंस दिख रही है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। समझ आया? तो अब मैं देख सकता हूं सीधे सीधे कि फील्ड ऑफ व्यू क्या था आपका। फील्ड ऑफ व्यू पहले एक्सट्रीम से आपको दिखना कहां पे शुरू हुआ था, 0,0 पे, और उससे आपको कहां तक दिख रहा है, तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस d/2 है, और रिफ्लेक्टेड लाइट फाइनली कहां तक जा रही है, d/2 और, यानी कि 0,d। तो इसको हम बोल देंगे क्या, फील्ड ऑफ व्यू। समझ आया कि नहीं? अगर आपसे पूछ लेते कि टाइम फॉर विच डिटेक्टर विल ऑब्जर्व, फॉर विच डिटेक्टर विल ऑब्जर्व द इमेज, ऑब्जर्व द इमेज, कितनी देर के लिए उसे इमेज दिखने वाली है, तो सिंपली आप क्या बता सकते हो, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस। तो
तो कितनी दूरी है 0,0 और 0,d, d डिस्टेंस है अपॉन उसकी स्पीड v। अरे समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? फील्ड ऑफ व्यू क्या आप निकाल सकते हो? आपको सिर्फ मिरर के एक्सट्रीम पे लाइट को गिराना है और कहां पे रे जाके टकरा रही है, मैथ्स है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम था, ठीक है ना। सिमिलर ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपको बनाने हैं, कॉमन सेंस के ऊपर है। क्या मैं क्वेश्चन दूं इसके ऊपर? ऑब्जेक्ट फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है, हाँ, तो उसको खुद की इमेज दिख रही होगी, बिल्कुल। बेटा डॉपलर इफेक्ट से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, इनका कुछ रिलेशन नहीं है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो किसी और चीज से, ठीक है। चलो, तो अब मैं क्वेश्चन दे देता हूं। तो आपको सिर्फ ये बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूं मैं ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है ना, डिटेक्टर हमारा वही चल रहा है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको कोऑर्डिनेट्स बताने। ऑरिजिन मैंने आपको दे दिया है, ऑब्जेक्ट यहीं रखी हुई है ऑरिजिन पे। चलो भाई, पहला वाला तो काफी आसान सवाल है भाई। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि रे एक एक्सट्रीम पे अगर आप टकराते हो तो ये ऊपर टकराई, ये आपका नॉर्मल कितना नीचे से आई थी,
3 मीटर नीचे से आई है तो कितना ऊपर जाएगी, 3 मीटर ऊपर जाएगी, यानी परपेंडिकुलर से 3 मीटर ऊपर, ये खुद से 3 मीटर था। नीचे वाले के लिए देखो, नीचे वाले एक्सट्रीम पे टकराते हैं, इस तरह से जाएगी, ये हमारा नॉर्मल कितना ऊपर से आई थी, 2 मीटर, तो कितना नीचे जाएगी, 2 मीटर और नीचे जाएगी। तो भाई फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया हमारा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -4 से लेके ऊपर का कोऑर्डिनेट 0, 6। आसान था। दूसरा वाला ध्यान से करना, इसमें मिरर थोड़ा सा ऊपर है, 2 मीटर ऊपर से मिरर स्टार्ट हो रहा है। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या करूंगा, नीचे वाला एक्सट्रीम पे टकरा देता हूँ, तो ये टकराई, ये हो गया नॉर्मल, इस तरह से कुछ जाएगी, ये पहली रिफ्लेक्टेड रे पहुंची है हमारी, ये नॉर्मल हो गया। कितना नीचे से आई है नॉर्मल के, 2 मीटर, तो कितना ऊपर जाएगी, 2 मीटर, सीधी सी बात है। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ये मैंने टकरा दिया यहाँ पे, ये हो गया भाई नॉर्मल, इस तरह से चली जाएगी ऊपर, तो यही तो हो जाएगा हमारा फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, कितना नीचे से आई है, ये एंगल इक्वल होना चाहिए इसके, तो कितना नीचे से आई है ये दिख रहा है आपको, टोटल वो कितना नीचे से आई है, 5 मीटर, तो यहाँ से कितना ऊपर जाएगी, 5 मीटर। अरे समझ आया कि नहीं। तो फील्ड ऑफ व्यू कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया आपका, देख सकते हो आप, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, समझ आ रहा है ना, और यहां से हमें दिख ही रहा है कि ऊपर कहां तक गया है वो, 5 ऊपर, और यानी 0,4 से लेके 0,9 तक। अरे समझ आया कि नहीं, डबल मत कर देना डायरेक्टली, सोच समझ के करना। 10 हो जाएगा वैसे, नहीं 9 नहीं होगा, 10 होगा, 10 हो गया ना। अरे इस नॉर्मल से कितना नीचे है, 5 मीटर, तो यही हो गया, और इससे ऊपर 5 मीटर, 5 5 10 हो गया, तो 0,4 से लेके 0,10 तक। आसान लग रहा होगा। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन। आंसर अभी चेक करेंगे भाई। थर्ड में नीचे भी एक मिरर है,
चलो भाई थर्ड करें, थर्ड कर रहा हूँ मैं। देखो ये लोएस्ट पॉइंट पे लाइट जाके गिरी, कैसे चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ये आपका नॉर्मल हो गया बीच का, कितना ऊपर है 1 मीटर, 1 मीटर नीचे नॉर्मल से आई है तो कितना ऊपर जाएगी, 1 मीटर ही ऊपर जाएगी। अगले वाले के लिए ये यहाँ कुछ नॉर्मल आएगा, ऐसे जाएगी। तो देखो भाई नॉर्मल कितनी ऊंचाई पे था, तो नॉर्मल टोटल कितने 4 मीटर की ऊंचाई पे, तो उससे 4 मीटर और ऊपर जाएगी। तो बेसिकली आपका फील्ड ऑफ व्यू ऊपर के लिए यहाँ पे मिल चुका है, ये है फील्ड ऑफ व्यू ऊपर के लिए। नीचे के लिए देख लेते हैं, तो नीचे के लिए यहाँ टकराएगी और इस तरह से देख सकते हो ना, सीधे सीधे 1 मीटर है तो कोऑर्डिनेट सीधे दिख गया होगा 0,-2। सिमिलरली नीचे वाले के लिए क्या कोऑर्डिनेट होगा 5 मीटर, तो कहाँ तक जाएगी 0,-10। समझ रहे हो ना, डबल करते जाना है, अब इतना टाइम पास नहीं करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हुए 0,-10 से लेके 0,-2 एंड 0,2 से लेके 0,6 सॉरी 0,8। कोई दिक्कत किसी को? अरे दिक्कत किसी को? काफ़ी लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है, क्यों नहीं समझ पा रहे हो मेरे भाई? जब आपने नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है तो नॉर्मल की ऊंचाई यहाँ से 4 मीटर आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो रे तो 4 मीटर ऊपर और जाएगी, तो 4 मीटर ये हो गया और 4 ऊपर और, तो 8 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री। बचपन में अगर पढ़ाई की होगी तो आसान लगेगा। अगले का बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 4। तो अब तो सब लोग समझ गए हैं शायद। ये देखो ये इस तरह से चला जाएगा, तो भाई 2 मीटर नीचे से आया तो 2 मीटर और ऊपर, यानी कि 2 और 2 4, 0,4 हो गया। ये ऊपर 4 मीटर नीचे से आया, 4 मीटर ऊपर और जाएगा, यानी 0,8। डबल करना है भाई, तुम समझ चुके हो, कुछ नहीं बचा है। -2 तो 0,-4 और -3 तो 0,-6। अरे भाई फील्ड ऑफ व्यू क्या आ गया, 0,-6 से 0,-4 एंड 0,4 से लेके 0,8। कोई कष्ट किसी को? ऐसे सवाल हो जाएंगे। बढ़ जाऊं मैं आगे? अरे बोलो भाई, बहुत आलसी हो। चलो तो एक और कर लेते हैं। कितने हो गए, 4 ना 5। इस बार ऑब्जेक्ट जो है वो अब वॉल पे नहीं है, इस बार ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। अब ये दूरी दी गई है हमें 10 मीटर, ऑब्जेक्ट तक की दूरी है 4 मीटर और ये है हमारा 3 मीटर का। कोई कर सकता है? अब फील्ड ऑफ व्यू बताना है, सेम चीज़ है। वॉल के ऊपर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। वॉल के ऊपर
इमेज किस कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट के बीच में दिख रही होगी ये बताना है। ऑब्जेक्ट इस बार वॉल के ऊपर नहीं है। इससे पिछला क्वेश्चन काफ़ी आसान हो चुका है। जब ऑब्जेक्ट वॉल के ऊपर हो तो सिंपली डबल कर देते हो आप कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को। क्या यहाँ भी वो काम कर जाएगा? तो कोई आंसर नहीं दे रहा है भाई। जीरो कॉमा सिक्स परमानेंट ने बोला है, ओके देख लेते हैं भाई। तो पहली रे में भेज रहा हूं नीचे वाले एक्सट्रीम पे, ये चल के गई रे, ये टकराई रे, 0 डिग्री पे टकराई है, लौट गई, लौट के मिरर पे यहाँ आ गई। तो स्टार्टिंग पॉइंट फील्ड ऑफ व्यू का आपको मिल चुका है और वो है 0,0 यानी 0,0। बात है ऊपर वाला पता करना है। ऊपर वाले के लिए ये टकराई हमारी रे ऊपर जाके, क्या ड्रॉ करते थे? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऑब्वियसली। ये मैंने ड्रॉप कर दिया नॉर्मल अपने मिरर के ऊपर। तो ये एंगल है थीटा, तो रे कितने एंगल पे जाएगी? ऑब्वियसली रे भी जाएगी एंगल थीटा पे। अब बात ये आती है कि मेरे भाई ऊपर वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पिछले क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस में अंतर ये है कि पिछले क्वेश्चन में आपके जो दो ट्राइंगल्स बनते थे, नॉर्मल के नीचे वाला और नॉर्मल के ऊपर वाला, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बल्कि क्या रह जाएंगे? सिर्फ सिमिलर। तो कौन से दो ट्राइंगल्स यूज करूंगा मैं? एक तो मैं यूज करूंगा ये वाला ट्राइंगल जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं, और एक मैं ट्राई करूंगा ये वाला ट्राइंगल, ये जो नीचे आपको दिख रहा है। मुझे यही तो पता करना है। अच्छा ये तो मुझे पता ही है, ये तो मुझे 3 मीटर दिया ही गया है, इसे मैं y बोल देता हूँ। तो tan थीटा को ऊपर वाले ट्राइंगल से मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर वाले ट्राइंगल से आप tan थीटा लिख सकते हो y बाय नीचे की डिस्टेंस पूरी 10, नीचे वाले ट्राइंगल से tan थीटा ये दूरी यानी कि 3 बाय ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 4 था तो ये होगी 6। तो y मुझे मिल गया कितना? y मुझे मिल जाएगा 5। यानी कि फील्ड ऑफ व्यू कहाँ से कहाँ शुरू हुआ है? 0,0 से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गया है? 3 ये 5 ये 8 यानी 0,8। अरे समझ आया कि नहीं? अरे समझ आया? अरे बढ़िया बात है, बोला था तो भाई, बहुत बढ़िया बात है। काफ़ी लोगों ने बता दिया था, सुमित ने बता दिया था, ऋषभ ने बता दिया था, अभिनवा जी ने भी बता दिया, रोहन ने भी बता दिया था। समझ आ रहा है? चलें ऐसे और क्वेश्चन पे। कुछ नहीं है बदला, बस आपको ट्रायंगल्स बदल देने हैं। अब आप डायरेक्टली डबल नहीं कर पा रहे हो सिर्फ, ठीक है? चलो ये वाले को, तो ये और ये ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर। ये दो ट्रायंगल बने, एक ये वाला एक ऊपर वाला, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। इसको मैं मान लेता हूँ y, ये तो भाई मुझे पता ही है 2। तो tan थीटा पहले मैं अगर लिखूं तो वो हो गया भाई y/10, ये होना चाहिए 2/5। y मुझे मिल गया कितना? 4। तो y अगर 4 है तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मिल गया है कितना? 0,6। 2 + 4 6। यहाँ से कहाँ तक जाएगा हमें ये पता करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? ऊपर वाले पॉइंट पे ड्रॉप कर दूंगा। तो ऊपर वाले पॉइंट पे अगर आप ड्रॉप करते हो तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है ना भाई? एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ऊपर वाला,
ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। इसके लिए मैं अगर tan थीटा लिखता हूँ, अब मैं इसे मान लेता हूँ कुछ z, तो ये हो गया भाई z बाय 10, ये इक्वल हो जाना चाहिए क्या, इस ट्राइंगल के लिए ये पूरी हाइट कितनी है, तो 3 + 2 5, भाई नीचे भी कितना है 5, तो z मुझे मिल गया कितना 10, तो z है भाई आपका कितना 10, और यहाँ तक हाइट कितनी है जो मैंने नॉर्मल ड्रॉप किया है, यहाँ तक हाइट तो हमें दिख ही रही है 5 है, तो 10 + 5 यानी कि 15, तो 0,15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अरे समझ आया कि नहीं? बोलो, और करना है या समझ गए हो ये चीज़? ज्योमेट्री है, अगर आप भूल गए हो तो आप वापस से जा सकते हो कक्षा 7 या 8 में, जहाँ भी ये पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। बोलो, और कोई डाउट? और करना है एक ऐसा, या संतुष्ट हो? एक आध कर लें, बताओ और करना चाहते हो तो, और गंदा करता जाऊंगा मैं, मेरा कुछ नहीं है, मैं 2 मिरर लगा दूंगा, एक नीचे लगा दूंगा, एक ऊपर लगा दूंगा, एक आगे लगा दूंगा। मेरे महान छात्र कुणाल, इंक्लाइंड मिरर वाले सवाल आप ही के लिए स्पेशली बनेंगे और वो आप ही कर पाएंगे, ठीक है ना। इंक्लाइन मिरर देने की मेरी अभी कोई श्रद्धा नहीं है, ज़बरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने में मैं विश्वास रखता नहीं हूँ। भाई ऊपर क्या देखना है, एक बार सादा सादा सवाल है, लो देख लो, दिखा? अरे दिखा क्या? ये लो, एक होमवर्क दे देते हैं गंदा सा, जिसको भी करने का मन है वो अपने घर पे आराम से बैठ के दिन भर में सवाल सॉल्व कर सकता है। तो ये रहा सर हमारा पहला मिरर, और ये रहा सर हमारा दूसरा मिरर, ठीक है ना। ये रहा हमारा ओरिजिन, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये ले लो भाई कितना 4 मीटर, डेटा भी खूब गंदा देता हूँ मैं, ये ले लो 12 मीटर, ये ले लो आप 6 मीटर, ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम 6,-3 से 6,-9, इसका ले लेते हैं 12,4 से 12,8, निकालते रहिएगा, ठीक है ना। बढ़ जाएं क्या आगे? आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, आप आराम से कर लेना। आगे चल लेते। तो अभी तक प्लेन मिरर में सिर्फ हमने ये देखा कि भाई ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी सेम रहती है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इमेज हमेशा फॉर्म होगी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के प्लेन के आगे है। ऑब्जेक्ट दिखेगी या नहीं दिखेगी ये बात डिपेंड कर जाएगी फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर। फिर हमने 2 तरीके से फील्ड ऑफ व्यू निकालना सीखा, ऑब्जेक्ट अगर वॉल के ऊपर है या फिर ऑब्जेक्ट अगर वॉल के ऊपर नहीं है तो, ठीक है ना। दोनों केसेस आसान है, सिंपल है। आगे जो इम्पोर्टेंट है, मेंस वगैरह में सवाल पूछे जा सकते हैं, वो है नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसमें पहला आ जाता है हमारा पैरेलल मिरर, पैरेलल मिरर्स। तो मान लो कि एक मिरर यहाँ है, प्लेन मिरर, एक मिरर यहाँ है, प्लेन मिरर, ठीक है ना। और बीच में हमारा एक आदमी खड़ा है, ये रहा। इसे M1 नाम दे देते हैं, इसे M2 नाम दे देते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी मेरे भाई? अगर आप अपने जीवन में कभी मॉल वगैरह गए हो अच्छे वाले, जहाँ 2 कांच हों पैरेलल टू ईच अदर, बीच में आप खड़े हुए होगे, तो आपको आंसर, अरे यार 2, सीरियसली? तो आंसर आता है इनफाइनाइट, अनंत इमेजेस दिखती हैं। कारण क्या है उस पर जरूर ध्यान देना है भाई। कारण क्या है इनफाइनाइट इमेजेस बनने का? पहले देखो, बल्ब से लाइट गिरी आदमी के ऊपर, आदमी से लाइट गई M1 के ऊपर, M1 ने उसकी इमेज बना दी यहां, फिर ये लाइट गिरी किसके ऊपर? M2 के ऊपर, तो M2 ने उसकी इमेज बना दी यहां। तो ये तो सिंपली आपको दिख रहा है कि 2 इमेजेस बन गई हैं।
अब क्या होता है कि ये रे जो यहाँ टकराई है ये चल के टकराती है दूसरे मिरर पे, तो ये जो M2 है उसे ऐसा लगता है कि ये रे कहाँ से आ रही है, I1 से आ रही है। उसे थोड़ी पता है भाई रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, उसे लगता है कि I1 कोई दूसरा आदमी है, तो वो क्या करता है, वो I1 की इमेज यहाँ बना देता है I1 डैश, और ये जो I2 की इमेज बनी थी इसकी रे रिफ्लेक्ट होके M1 पे गिरती है, तो M1 को लगता है भाई I2 कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है, तो वो उसकी इमेज यहाँ बना देता है I2 डैश। अब ये वापस से टकराती है किसके ऊपर, M2 के ऊपर, तो M2 को लगता है भाई I2 डैश कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है, तो वो उसकी इमेज बना देता है। ऐसे ये दोनों इमेजेस बनाते रहते हैं। बेसिकली एक मिरर की जो इमेज है वो दूसरे मिरर की क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाती है। कल हमें काफी समस्या हो रही थी ये सोचने में कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होती होगी, तो यहाँ जो M2 को I1 एक ऑब्जेक्ट लगी है तभी तो उसने उसकी इमेज बनाई है, तो I1 M2 के लिए कैसी ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो आपको दिख रहा है कि I2 जैसी कोई चीज होगी नहीं, वो तो मिरर के पीछे है, तो वो क्या है, वर्चुअल है। तो ऐसे ही जिंदगी भर करते रहते हैं और कितनी इमेजेस बन जाती हैं, इनफाइनाइट इमेजेस बन जाती हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मिरर बहुत छोटे होते, बहुत छोटे होते, बहुत ही छोटे, मतलब आदमी के मुंह के साइज के मिरर्स होते और ऐसे ही पैरेलल लगे होते, तो कितनी इमेजेस बनती, क्या तब भी इनफाइनाइट इमेजेस बनती। सवाल समझने की कोशिश करना। सवाल मेरा यह है कि यह है मान लो आदमी, ठीक है ना, M से इसका नाम है, यहां एक मिरर है इतना सा और यहां एक मिरर है इतना सा, अब कितनी इमेजेस बनती, बताओ भाई। बिल्कुल सही बात है, मिरर अगर ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आपको याद रखना है कि कितनी इमेजेस बनेंगी, 2 इमेजेस, क्योंकि कारण क्या है, रिफ्लेक्टेड रे will not reach the other mirror। अरे समझ आए कि नहीं भाई, क्योंकि अगर साइज आप कंपैरिजन में छोटा ले रहे हो और मैं मान रहा हूं कि ऐसे ही गोल आदमी है, किधर से भी लाइट जाने की जगह नहीं है, एकदम गोल है, तो फिर क्या हो जाएगा, इमेज नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये हमारा आदमी है और छोटे छोटे मिरर्स यहां लगे हुए हैं, ये, अब कितनी इमेजेस बनेंगी, अब बताइए। एनर्जी नहीं लगती बेटा इमेज बनने में, बनती रहती है, बनती रहती है। अब कितनी इमेजेस बनेंगी, जी हाँ, तो मिरर कितना भी छोटा हो, अगर एक भी रिफ्लेक्टेड रे आप वापस पहुंचा सकते हो तो समझ लेना इनफाइनाइट रिफ्लेक्टेड रे पहुंच रही होंगी, क्योंकि हम तो ड्रॉ करते हैं ना इस तरह से, पर रेस तो ढेर सारी जाती होंगी, इनफाइनाइट जाती होंगी। तो वही चीज है, इस केस में फिर से कितनी बन जाएंगी हमारी, इनफाइनाइट इमेजेस बन जाएंगी। तो अगर एक भी M1 मिरर की रिफ्लेक्टेड रे M2 मिरर पे गिर जाती है तो आंसर आपका क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। अरे चमका के नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई पैरेलल मिरर बड़ी स्टाइल से टॉपिक लिखा था, जैसे नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करनी होंगी, पर आंसर तो इनफाइनाइट है कि नहीं, सारी इमेजेस ऑब्वियसली वर्चुअल है। तो अब इसमें सवाल ये नहीं आता है कि कितनी इमेजेस बनेगी। हाँ, कोई ट्रिकी पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको ये 2 चीजें बताई कि लाइट ब्लॉक हो रही है, ये सब, पर मेनली जो इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्टेंस ऑफ इमेजेस का, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब क्योंकि हमें पता है कि इमेजेस तो कितनी बननी है मेरे भाई, इनफाइनाइट बननी है, ठीक है ना, तो मैं एक केस ले रहा हूं जहां मैंने 2 मिरर्स ले लिए हैं, M1 M2, और बीच में हमारी ऑब्जेक्ट है, MR से इसका नाम स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं मान लो है 3 मीटर, और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं मान लो है 7 मीटर। इसको मैं M1 नाम दे देता हूं, इसको मैं M2 नाम दे देता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इमेजेस बाय M1 तो वो कितनी होंगी, और नंबर ऑफ इमेजेस बाय M2 तो वो कितनी होंगी, बताइए। M1 जो ऑब्जेक्ट की इमेजेस बनाएगा कितनी बनाएगा, बिल्कुल सही है भाई, दोनों ही इनफाइनाइट होंगी। अभी तो देखा हमने, जस्ट अभी तो देखा, दोबारा पूछ लिया तो आंसर बदल तो नहीं जाएगा, ठीक है।
तो दोनों ही इनफाइनाइट इमेजेस बना रहे हैं। लेकिन अब मेरा सवाल आ जाएगा आपसे कि डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज ऑफ M2 फ्रॉम इट। M2 इस ऑब्जेक्ट की जो तीसरी इमेज बनाएगा उसकी दूरी इस मिरर से कितनी होगी? समझ आ रही है क्या बात? मेरा सवाल समझ आ रहा है आपको? क्योंकि M1 भी इनफाइनाइट इमेजेस बनाएगा, M2 भी इनफाइनाइट इमेजेस बनाएगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि M2 जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा तीसरी, वो तीसरी इमेज की दूरी क्या होगी M2 से? क्या हम बता सकते हैं? तो देखो, करने का तरीका बड़ा ही आसान, देख सकते हो आप। ये आपका एक मिरर है, ये आपका एक मिरर है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अरे मेहनत मत करो, अभी सीखने का समय है, मेहनत का समय आएगा तब आंसर देते रहना, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है भाई, ये मुझे दिया हुआ है 3 मीटर। तो मैं फटाक से पहली इमेज तो लिख ही सकता हूँ ना। ये पहली इमेज यहाँ बनाई M2 ने, ये M1, इसने बनाई कितनी दूर? 7 मीटर दूर। इसने कितनी पीछे बनाई होगी? 3 मीटर दूर। समझ आ रहा है? दोनों ने पहली पहली बना ली। अब इस मिरर के लिए ये जो पहली इमेज है यही तो ऑब्जेक्ट है, तो उसकी दूरी कितनी है? 7 और 3 10 और 3 13। तो वो दूसरी जो बनाएगा वो कितना दूर बनाएगा? 13 मीटर दूर बनाएगा I2। अरे समझ आई क्या बात? और ये जो मिरर M1 है ये I1 की इमेज कहाँ बनाएगा? तो उसको देखो डिस्टेंस कितनी दिख रही है? 17। तो वो कितना पीछे बना देगा? 17 पीछे बना देगा, 17 मीटर। तो यहां बन गई हमारी I2 की इमेज, दूसरी इमेज। अच्छा, अब M2 के लिए ये जो I2 बनी है वही तो ऑब्जेक्ट हो जाएगी, तो उसकी दूरी कितनी है? उसकी दूरी आप देख सकते हो, ये 17 और ये 10 यानी 27। तो 27 उसकी दूरी है, तो वो कितने पीछे बना देगा? तो वो मेरे भाई कितना पीछे बना देगा? 27 मीटर पीछे बना देगा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहां बनेगी तीसरी इमेज। तो तीसरी इमेज की दूरी कितनी हुई? 27। देखो एक बार मैंने सही किया है क्या? पहली इमेज 7 मीटर पर बननी थी, ठीक है, उसने 3 मीटर उधर बनाई थी, तो ये टोटल हो गया था भाई कितना? 13। तो उसने 13 मीटर पीछे बना दिया। अब ये जो थी 7 मीटर पीछे, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनी थी, तो 7 7 14 17, तो उसने 17 पीछे बनाई I2 उसके लिए क्या बनी है? दूसरी इमेज में ऑब्जेक्ट बनी है, तो 17 और 10 27 मीटर पीछे उसने बना दी। अरे समझ रहे हो ना? अब ऐसा सोचो कि मैंने मान लो पूछा होता आपसे 6th इमेज, तो आप तो अपना सर फोड़ लेते, है ना? इतना कचरा तो हमें जीवन में कर नहीं सकते, हम ऐसे जोड़ जोड़ के कब तक देखेंगे? इसका कोई फॉर्मूला है? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, पर इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक है एक पैटर्न जो कि किसी ने ढूंढा है और आप उसका फायदा उठाओगे। वो ये है, ध्यान से देखना सभी लोग, ऐसे नहीं करना होता, ठीक है ना? कचरा है, हम इतना कचरा कभी नहीं फैलाएंगे। M1 लिखना है आपको, M2 लिखना है मेरे भाई। क्वेश्चन देखते ही बताओ, M1 पहली इमेज जो बनाएगा वो कितनी दूरी पे बनाएगा खुद से? फटाफट लिखते जाओ, थोड़ा सा जोश दिखाओ। M1 पहली जो इमेज बनाएगा कितनी दूर बनाएगा? 3 मीटर। M2 दूसरी जो इमेज बनाएगा वो कितनी दूर बनाएगा? 7 मीटर। बस ये तो सबको दिख जाता है ना, इसमें तो मेहनत लगी नहीं है। अब आपको सिर्फ क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स देखना है। कितना है मेरे भाई? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स कितना है? 10 मीटर। इसे जोड़ते जाओ और जिगजैग में चलते जाओ। 10 + 3 13, 10 + 7 17, 17 + 10 27, 23 + 10 मतलब 13 + 10 23, 23 + 10 33, 37 47, सही कर रहा हूं ना मैं? 10 जोड़ेंगे तो 43। बस मैंने क्या किया, मैंने 10-10 जोड़ता चला गया। बात समझ आ रही है? अब देखो जरा, M1 की पहली इमेज कहां बनी थी? 7 मीटर दूर। दूसरी इमेज कहां बनी थी? 13 मीटर दूर। तीसरी कहां बनी थी? 27 मीटर दूर। चौथी बनी होगी 33 मीटर दूर। पांचवी बनी होगी 47 मीटर दूर। बस इतना आसान, जीवन पूरा खत्म हो गया भाई। क्या बचा? आपको सिर्फ फर्स्ट इमेजेस की लोकेशन लिखनी है और डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स को ऐड करते जाना है जिगजैग में।
तो जो M2 के नीचे लिखी हैं वो उसकी फॉर्म सारी इमेजेस की डिस्टेंस होगी M2 से। अरे भाई समझ आया कि नहीं? बोलो अगर किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं आया बेटा, इसमें ये भी नहीं आया तो समझ लेना आप बहुत ही कम ध्यान दे पाते हो चीज़ों पे। मतलब इसमें समझने का था ही क्या। मैं फिर बता देता हूँ, मेरा तो काम है, ठीक है ना। हमेशा एप्लीकेबल है मेरे भाई, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि एप्लीकेबल नहीं हो। पैरेलल मिरर की प्रॉब्लम दिखते ही सीधे चिपका देना। पर जिसको भी समझ नहीं आया बेटा आंखें खुली रखो थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप ट्रिक नहीं समझ पाते हो तो फिर इसमें तो थ्योरी भी नहीं है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, समझने का कुछ था ही नहीं, ये तो सीखने का था। तो जिन्हें समझ नहीं आया था प्रभु, M1 पहली इमेज कितना पीछे बनाएगा आप ये बता सकते हैं क्या? बेटा जल्दी जल्दी से आंसर लिख दो। सिर्फ ये बोलना कि नहीं समझ आया, ये आपका काम खत्म नहीं हो जाएगा। 3, बहुत बढ़िया बेटा। M2 जल्दी से 7। मिरर के बीच की दूरी कितनी है बेटा? टाइप नहीं कर पा रहे हो। 10। 10 को जोड़ो 3 में, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी। 14। बस मैं कूदने जा रहा हूं भाई, मैं हो गया, मेरा हो गया, मेरा उठ गया भाई, विश्वास उठ गया, इंसानियत पे से उठ गया। कोरोना मुझे, ए भगवान कहाँ है कोरोना, गले मिल लेता हूँ मैं जाके। 10 को जोड़ा मेरे भाई ने 3 में तो हो गया 14, और कह रहे हो कि समझ नहीं आई, तो बेटा नहीं समझ आएगी ना। अरे नहीं समझ आएगी, कैसे समझ आएगी, कैसे समझाऊंगा मैं? प्रकृति के नियम कैसे बदल दूं मैं, कैसे बदल दूं मैं मेरे भाई? अरे वाह, मजा आ गया, मेरा जीवन सफल हो गया। राजन जी को आज फोन करके बताना होगा कि छात्र काफी टैलेंटेड हैं। तो हमने जो मैथ्स पढ़ी है उसमें 10 + 3 हो जाएगा भाई 13, और 10 + 7 हो जाएगा 17। अब देखो मैं ट्रिक समझ लो, चलो सारी बातें छोड़ो, मैं 10-10 जोड़ता जाऊंगा, समझ रहे हो ना भाई? मैं नाम नहीं लूंगा तुम्हारा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जनता तुम्हें परेशान करे, पर तुम समझ रहे हो कि ये सही बात कही, मंदिर बनने की खुशी में पागल हो गए मंटू जी तुम यार, सही। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स को ऐड करता जा रहा हूं। अरे समझ रहे हो ना भाई, 17 + 10 27, 13 + 10 23, 23 + 10 33, 27 + 10 37, 37 + 10 47, 33 + 10 43। अरे समझ आया कि नहीं भाई? अरे समझ आया कि नहीं मेरे भाई? तो ये जो ट्रिक है कोई लॉजिक नहीं है, ये मत सोचना कि हमें समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हो। मैं एक ट्रिक कर रहा हूं जिससे मुझे ये कचरा नहीं करना पड़े, जो दिख रहा है रेड के अंदर, वो नहीं करना पड़े। अब पूछे कोई M1 की पहली इमेज की दूरी 7, दूसरी की 13, तीसरे की 27, 33, 47। M1 की पहली इमेज 3, दूसरी इमेज 17, तीसरी इमेज 23, 37, 43। अब तो मेरे हिसाब से समझ गए होगे, अब तो कॉमर्स वाले भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। ये रहा आपका सवाल, क्वेश्चन। ये ट्रिक मेरा नहीं है मृगांका जी, इतना टैलेंटेड मैं नहीं हूं। ये ट्रिक किसका है ये आप ही ढूंढ के ला सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ये कोटा एक जगह है जहां से मैं पढ़ा हूं, मुझे पता है कि मेरे सर ने बताया था, उनको किसने बताया भगवान जाने, ठीक है ना। पर यहाँ कोटा के हर किसी को पता होता है, ऐसा कुछ खास बात नहीं है इसमें, ज्यादातर लोगों को पता होता है, ठीक है। तो आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ 4th इमेज, distance of 4th image of object formed by M2 from M1 is, ये आपका सवाल है। ये रहे आपके पहला मिरर, ये रहा आपका दूसरा मिरर, इसका नाम M1, इसका नाम M2, ये रहा हमारा दोस्त जिसका नाम है MRI, ठीक है ना। ये दूरी है हमारी 5 मीटर, ये दूरी ले लेता हूं मैं 3 मीटर। बता दीजिए। ऋषभ जी आप पूछ रहे हैं क्या मैं IIT से हूँ? बेटा पेस में कौन सा टीचर IIT से नहीं है, ये बताओ।
कौन नहीं? मृगांका, तुम्हें क्यों लग रहा है तुम्हारा नाम है यार ये? मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अच्छा, पेस में नहीं थे भाई, तो पेस में आ जाओ। नहीं थे तो आ जाओ, यहाँ सब IIT से ही पढ़ाते हैं। अरिंदम ने आंसर दे भी दिया है, क्या बात है, तालियां। नॉर्थ वाला कोई बच्चा है यहाँ पे? नॉर्थ, सौरभ, कितने होशियार हो तुम यार, वाह 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 वाह। अरिंदम, तुम ही हो नॉर्थ से? फोड़ दिया यार तुमने तो। अच्छा, तुमने पहले पढ़ लिया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए। इसलिए इतनी जल्दी आंसर दिया। ट्रिक जान चुके हो तुम। सब अभी भी गलत आंसर क्यों दे रहे हैं? सिर्फ एक बच्चा है नॉर्थ से? सीरियसली? एक बच्चे ने 2 आंसर दिए हैं। अरे क्यों मालिक? एक और। अच्छा, 2 लोग हैं नॉर्थ से। तीन, ओके। क्या लिखना चाह रही थी सौम्या? क्या लिखा है तुमने? ये नॉर्थ का टीचर केनिया हुला। ये कौन सी लैंग्वेज है? बंगाली बोल रहे हो क्या? मेरे को नहीं समझ आती भाई। 4, 4 बच्चे नॉर्थ के हो गए। नॉर्थ के टीचर को क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे क्या पता क्या हुआ। यार मजेदार है, क्लास में मजा आता है यार। अब मिस कर रहा हूँ मैं, क्लास में होने चाहिए थे। चलो, तो काफी लोगों ने काफी प्रकार के आंसर दे दिए हैं, विभिन्न प्रकार के। चलिए, अब इसमें भी पता नहीं क्या था। 1 2, ठीक है ना भाई? M1 5, M2 3, बीच में दूरी 8, 8 8 जोड़ना था। 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13। 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11। मैं पता है डर डर के जोड़ रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं उसमें इतना हंस दिया हूँ। मैं गलत जोड़ दिया तो क्या होगा मेरे साथ? 11 + 8 19, 13 + 8 21, 21 + 8 29, 19 + 8 27। अरे सही है कि नहीं? क्या चाहिए था? 4th इमेज ऑफ M2। क्या आंसर 29 है? जी नहीं, ये तो दूरी है M2 से। उन्होंने पूछी है फ्रॉम M1। M1 से दूरी कितनी होगी? तो भाई इसके पीछे 29 मीटर दूर 4th इमेज बनी है। M1 से दूरी चाहिए तो एक 8 और ऐड करना पड़ेगा, तो 29 + 8 यानी कि हमें मिल गया कितना? 37 मीटर आंसर होगा। अरे समझे कि नहीं? सवाल तो पढ़ो कम से कम ढंग से, एकदम सेम ही दे देंगे क्या? किसी को कोई डाउट, एक और सवाल लेने की जरूरत महसूस हो रही हो तो फटाफट कर लें, तेजी से तेजी से। कुछ लोगों का गलत हुआ है, इसलिए मैं एक सवाल और लूंगा। प्लीज 100% लोगों का सही होना चाहिए। अगर किसी को भी लगता है उनका गलत है तो प्लीज लिखना ही मत अपना आंसर। ये M1, ये M2, ये MRI जी, ये है हमारा 6 मीटर, ये है हमारा 4 मीटर, यह है M1, यह है M2। डिस्टेंस ऑफ 5th इमेज ऑफ M1 फ्रॉम M2, बताइए तेजी से।
अयान जी आपका वीडियो लेट आ रहा है, जियो अपनाइए, जियो तेज आएगा। अभी तक सब सही जा रहा है। एक गलत आंसर दिख गया है मुझे। अरे दे दो सब लोग आंसर यार। जियो यूज करते हो तो तभी तो कह रहा हूँ एयरटेल यूज करो। जियो नहीं अच्छा चल रहा है, समझ रहे हो, एयरटेल यूज करो, उनका जीरो कंप्लेन वाला कैंपेन चल रहा है। क्या बात है, भर भर के सही जवाब, और जो गलत था वो भी सही हो गया, बहुत बढ़िया। अलायंस, अच्छा, अलायंस कोलकाता में वाईफाई। कितने लोगों को लगता है इस साल कोचिंग खुलने वाली है? कितना लगता है अगस्त में स्कूल खुल जाएंगे, बताओ। 56 लोगों को, अच्छा नहीं, नो नो, नहीं नहीं, कोई चांस नहीं है। तो कब खुलेगा भाई? कब खुलेगा? अगस्त, सितंबर, यही कह कह के पता है मार्च से चला रहे हैं, अगला अगला महीना कह कह के। नेक्स्ट ईयर, अगले साल। अरे यार एक साल पूरा ऑनलाइन। दिवाली के बाद, ये अच्छी बात है, दीप जलाएंगे, कोरोना भाग जाएगा। अरे ये कौन है 2022 वाला? कोचीन नहीं बेटा, कोचिंग होता है, कोचीन लिख दिया तुमने। कोचीन। जिंदगी भर नहीं खुलेगा मृगांका, तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं ना, तुम्हें दो कांच के बीच में खड़ा कर देना चाहिए और तुम्हारी इमेजेस बनती रहनी चाहिए बस, हिलने नहीं देना तुम्हें जीवन भर वहां से। ओहो, सौम्या जी कह रही है कैन आई शो यू वेक्टर नोट्स, पर मैंने वेक्टर के नोट्स आपको दे दिए हैं। अच्छा मैंने नहीं दिए होंगे, आप 12th में, मैं भूल गया। नहीं मैं नहीं शो कर सकता, क्योंकि मैंने आपको नोट्स बनवा दिए हैं, और इतने रुपए में इतना ही मिलेगा, एक बार ही मिलता है, ठीक है ना। अब प्लीज़ बोला है तो देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ है वेक्टर? तुम्हें दिखा कहाँ वेक्टर? मुझे तो वेक्टर कहीं दिख ही नहीं रहा है। जबरदस्ती कुछ भी। चलो भाई। हम्म, तो M1 और ये M2, ये 6 और ये 4, कितना हो गया भाई? बस अब तो क्या बचा है, 10, 16, 14, 24, 26, 36, 34, 44, 46। कौन सा चाहिए था? डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ इमेज ऑफ M1, 1 2 3 4 5 46, 46 तो यहाँ से पीछे, और M2 से दूरी चाहिए तो +10, 56 मीटर। अरे समझ आया कि नहीं? अब तो आसान है। चलो, एम्स में आया हुआ सवाल करेंगे, मेडिकल के छात्रों के लिए, कृपया सही करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था, नंबर ऑफ इमेजेस एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर एट अ टाइम, ठीक है ना। तो मैं 4 ऑप्शन दूंगा, आप ABCD लिखना, और मैं कहूँ उसके बाद से लिखना शुरू करना, कचरा अभी से मत शुरू कर देना, ठीक है। डायग्राम बना लेने दो पहले से। ये मिरर हमारा, ये मिरर, और ये, ठीक है ना। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन इनफाइनाइट। बताइए। अरे ऑप्शन लिखना है, 1 कौन लिख रहा है सुमित यार तुम? DABAB, अच्छा, DC,
मतलब इस दुनिया में। हर्ष तुम 0 कैसे लिख सकते हो बेटा? ऐसे तो मत करो कम से कम। क्या मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ रहा हूँ? बेटा नहीं पढ़ पाया अभी तक मैं। कौन सा मैसेज आया तुम्हारा? थोड़ा मैं सवाल लिखने में बिजी था। वापस उसको पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट। अरे कॉपी पेस्ट कर दो ना भाई। जेईस एडवांस सितंबर में होगा। अरे ये तो दुनिया पूछ रही है, कैसे पता होगा कि नहीं होगा? भगवान जाने होगा तो। चलो भाई आंसर बताने वाला हूँ मैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ आंसर दिए। ड्रॉ समय तुम्हें भावनगर कैसे याद आया भाई? मंटू ने 2 आंसर दिया है। मंटू, ए मंटू, तुमको यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहा है? हिंदी नहीं समझ पाते तुम मंटू? ऐसी ऐसी हरकतें करोगे ना तुम, मतलब 2। बी नहीं लिख पा रहे? बी। अच्छा ये कांच है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट ऐसे गई, यहाँ चली गई, ये बना दी भाई इमेज। बढ़िया। ये कांच है, लाइट ऐसे गई, यहाँ चली गई, ये बना दी इमेज भाई। बढ़िया। क्या M1 पे टकराई हुई कोई भी रे M2 पे गिर सकती है? जल्दी से बताइए हाँ या ना। क्या M1 पे टकराई हुई कोई भी रे M2 पर गिर सकती है? जी नहीं। आपको दिख रहा है सारी रे तो ऊपर ही जाएंगी, तो नहीं टकराएगी। तो क्या M1 की कोई भी इमेज M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो सकती है? जी नहीं। सिमिलरली M2 पे गिरी हुई कोई रे M1 पे नहीं गिर सकती, तो M2 की बनाई हुई कोई भी इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। तो कितनी इमेजेस बनी? अरे कितनी इमेजेस बनी? 2। पर हमने कहा था कि ये एम्स में आया है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब कि अच्छा क्वेश्चन था। तो आंसर इसका बी नहीं था, आंसर था इसका ए। क्यों था इसका आंसर ए? इमेज तो 2 बनी है, पर उन्होंने ये पूछा ही नहीं है कि इमेज कितनी बनी है। उन्होंने पूछा है कि किसी एक समय पर कोई एक ऑब्जर्वर कितनी इमेजेस देख सकता है। तो या तो आदमी की आंख यहाँ हो सकती है, या आदमी की आंख यहाँ हो सकती है। इतना विचित्र आदमी होता नहीं कि एक आंख वहाँ और एक आंख यहाँ हो और वो दोनों इमेजेस देख ले। तो किसी एक समय पे आदमी सिर्फ कितनी इमेजेस देख सकता है? एक इमेज देख सकता है। इसलिए सवाल अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज में फंसाया गया है आपको। समझ रहे ना?